हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस घटना के बाद हाथरस के जिस सरकारी अस्पताल में घायलों को ले जाया गया, वहां सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद था और एक डॉक्टर एक साथ कितने लोगों का इलाज कर लेगा, कितने लोगों की जान बचा लेगा। इसलिए दावा है ऐसा वहां से कि कुछ लोग अस्पताल पहुंचकर इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें इलाज ही नहीं मिला। और यह हमारे देश का कड़वा सच है, जहां नेताओं को वोट मिल जाते हैं लेकिन लोगों को इलाज कभी नहीं मिलता। और जो लोग इन बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताकर सरकारों तक पहुंचा देते हैं, मंत्री बना देते हैं, सांसद और विधायक बना देते हैं, इन्हें बड़े बड़े बंगले दिलवा देते हैं, इन्हें इतना बड़ा सुपरस्टार बना देते हैं, उस जनता को अपनी जान बचाने के लिए एक अस्पताल में इलाज तक नहीं मिलता। यह हमारे देश का और हमारे देश में चल रहे इस लोकतंत्र का एक बड़ा दुर्भाग्य है। यह है असली लोकतंत्र, जहां पर राजा बनाने वाली जो प्रजा होती है वो इलाज के अभाव में मर जाती है, और जिन लोगों को यह प्रजा राजा बना देती है उनके पास समय ही नहीं है, वो इनके लिए कुछ नहीं करते। इस देश में गरीबों की लाशों को एम्बुलेंस से नहीं बल्कि सीमेंट और ईंटें ढोने वाली गाड़ियों से ले जाया जाता है, और यह बहुत दुखद है। हमें जानकारी मिली है कि जिस समय यह दुर्घटना हुई उस समय सत्संग के लिए लगाए गए पंडाल के आसपास 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सत्संग के प्रबंधन की जिम्मेदारी पुलिस के पास थी ही नहीं। यह जिम्मेदारी बाबा नारायण साकार के सेवादारों के पास थी, और बाबा के सेवादार ही यह तय कर रहे थे कि पंडाल में सारी व्यवस्थाएं कैसी होंगी, कौन कहां बैठेगा, कौन कहां से अंदर आएगा, कौन कब कहां से बाहर जाएगा। जबकि पुलिस की टीम वहां सिर्फ सुरक्षा देने के लिहाज से मौजूद थी, और यही बात आज बहुत परेशान करती है। ऐसे कार्यक्रमों को लेकर सरकारी दिशा निर्देश स्पष्ट होते हैं, और इन कार्यक्रमों की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, और प्रशासन ही यह तय करता है कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। और इस मामले में हाथरस के एसडीएम ने खुद 3 घंटे के सत्संग की मंजूरी दी थी, क्योंकि इस सत्संग में शामिल होने के लिए आसपास के कई जिलों से 50 से 60 हजार लोग हाथरस आए थे। और यह बात हाथरस की पुलिस और प्रशासन को अच्छी तरह से पता थी। इसलिए पुलिस चाहती तो कार्यक्रम के प्रबंधन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले सकती थी, या फिर यह सुनिश्चित कर सकती थी कि अगर वहां पर 1 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो क्या उनके लिए उचित प्रबंध किए गए हैं।